दोस्तों आज की मूवी है एक ऐसे डिटेक्टिव के बारे में जिसकी एक बॉम्ब ब्लास्ट में 90% शरीर नष्ट हो जाता है और फिर उसकी जान बचाने के लिए एक डॉक्टर उसका ऑपरेशन करके उसके शरीर में रोबोटिक्स बॉडी फिट कर देते हैं। पर फिर भी उसकी मुश्किलें कम नहीं होती क्योंकि वो अपने रोबोटिक शरीर को कंट्रोल करने के जद्दोजहद में फंस के रह जाता है। फिर उसके साथ क्या होता है आगे आइए जानते हैं इस वीडियो में। मूवी की शुरुआत में हमें एक न्यूज में रोबोट्स के बारे में बताया जाता है और न्यूज रिपोर्टर के साथ ही उस इलाके में लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे ताकि पब्लिक को इन मशीन्स का डेमो दिया जा सके। और अब रोबोट्स का इंचार्ज उन लोगों को एक ब्रेसलेट देता है जिसमें कोड रेड कलर सेट किया हुआ होता है, जिसका मतलब ये है कि रोबोट्स चाहकर भी कभी भी रेड कलर वाले एसेट्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और अब रिपोर्टिंग लाइव हो जाती है और वो रोबोट्स सारे लोगों को एक रूटीन चेक के कारण स्कैन करने लगते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि इंसानों की जगह रोबोट्स ले, क्योंकि रोबोट्स मुश्किल घड़ी में फैसला नहीं ले सकते और यही साबित करने के लिए वो लोग उन रोबोट्स पर हमला कर देते हैं। और अब उन रोबोट्स और उन लोगों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और अब वो रोबोट्स अपने प्रोग्रामिंग के अनुसार सारे वेपन्स को डिटेक्ट कर लेते हैं और डिफेंस सिस्टम के तहत बिना कुछ सोचे समझे लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। और अब रोबोट्स की वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और रोबोट्स कुछ मासूम लोगों को भी मार डालते हैं और सुरक्षा कारणों की वजह से लाइव टेलीकास्ट को रोक दिया जाता है। और अब न्यूज एंकर उन रोबोट्स की बुराई करने के बदले उनकी तारीफ करने लगते हैं ताकि उन रोबोट्स के बनाने वाली कंपनी को मुनाफा हो सके और ये सीन यहीं खत्म हो जाती है। अगले सीन में हम डिटेक्टिव मर्फी को देखते हैं जो एक केस पर काम कर रहा था, पर उस केस का एविडेंस लीक हो गया था और मर्फी को यही पता लगाना था कि वो कौन है जो अपने ही डिपार्टमेंट में रहकर उन गुंडों की मदद कर रहा है। और फिर मर्फी को एक सोर्स के जरिए उन केस से जुड़े एक सस्पेक्ट का पता चलता है और वो उसे पकड़ने के लिए वहाँ जाता है। पर तभी वहाँ मर्फी और उस सस्पेक्ट के बीच फाइट शुरू हो जाती है और इस फाइट में मर्फी का साथी बहुत ही बुरी तरह घायल हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो सस्पेक्ट भी वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम उस रोबोट बनाने वाली कंपनी के सीईओ को देखते हैं जो कि अपने रोबोट्स के जरिए होने वाले नुकसान से खुश नहीं था और वो एक एडवांस रोबोट बनाना चाहता था जिसके अंदर फीलिंग्स हो और साथ ही साथ उस रोबोट को ये समझ हो कि कब किसे और कहाँ शूट करना है। अगले सीन में हम पुलिस डिपार्टमेंट के एक आदमी को देखते हैं जो कि उसी सस्पेक्ट से मिला हुआ था और यही वो आदमी था जिसने वो सारे एविडेंस चुरा कर उस सस्पेक्ट को दिए थे। और अब वो आदमी उस सस्पेक्ट से कहता है कि अपनी जान बचाना चाहते हो तो मर्फी को रास्ते से हटाना होगा क्योंकि वो सब कुछ जान चुका है और बहुत जल्दी वो तुम्हें पकड़ लेगा। और फिर वो लोग मर्फी के कार में बॉम्ब लगाने का फैसला करते हैं ताकि उसे जान से मारा जा सके। और अगले सीन में मर्फी अपने वाइफ और अपने बेटे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था, पर तभी उसे अपने कार के बजर की आवाज सुनाई देती है और वो चेक करने के लिए जैसे ही नीचे जाता है तो कार में लगा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। और अब उस ब्लास्ट के कारण मर्फी बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था और उसका शरीर का 90% हिस्सा डैमेज हो चुका था। और अब जैसे ही इस बात की खबर उस कंपनी के सीईओ को पता चलती है तो वो तुरंत ही मर्फी की बॉडी अपने रोबोट प्रोजेक्ट के लिए लेना चाहता है और वो डॉक्टर जो उसका ऑपरेशन करने वाले थे वो मर्फी की वाइफ से इस ऑपरेशन के लिए इजाजत भी ले लेता है और उसकी वाइफ को ये भी समझाता है कि बस यही एक आखिरी रास्ता है जिसके जरिए मर्फी को जिंदा रखा जा सकता है। और अब ना चाहते हुए भी मर्फी की वाइफ को राजी होना पड़ता है। और अब हमें पूरे 3 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा था, जहां डॉक्टर अब धीरे धीरे मर्फी को जगाने की कोशिश करते हैं। पर मर्फी जैसे ही जागता है तो वो अपने आप को इस हाल में देखकर बहुत ही अजीब महसूस करता है और डॉक्टर उसे हादसे की बात बताते हैं और उससे कहते हैं कि हादसे में तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी और तुम्हें बचाने के लिए बस यही एक रास्ता था। और अब मर्फी अपने बचे हुए शरीर को देखने की जिद करता है और हमें एक बहुत ही भयानक सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें सिर्फ उसके सर और उसके लंग्स ही दिखते हैं, बाकी का पूरा शरीर रोबोट का था। और अब मर्फी भी इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है। और अब अगले दिन मर्फी का टेस्ट लिया जाना था और मर्फी एज ए रोबोकॉप लड़ने वाला था बहुत सारे रोबोट से। और अब फाइट सिमुलेशन शुरू होता है और अब वो सारे रोबोट्स मर्फी पर अटैक करने लगते हैं। पर मर्फी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉप था और अब उसके पास रोबोटिक्स की शक्ति भी थी और इसीलिए वो अकेला ही उन सारे रोबोट्स पर भारी पड़ने लगता है और धीरे धीरे उन सारे रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब वो सीईओ बहुत ही खुश हो जाता है और अब मर्फी को पहली बार फैमिली से मिलने की इजाजत दी जाती है। और अब उसका बेटा और वाइफ दोनों उसे देखते हैं और बहुत ही हैरान रह जाते हैं, पर उनके लिए इतना काफी था कि मर्फी अब जिंदा है। और अब अगली सुबह मर्फी को एज ए रोबोकॉप पब्लिक के सामने लाना था और मर्फी को शहर के सारे क्रिमिनल का एसेस दिया जाता है और उसे सारे सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्डिंग की भी एसेस दी जाती है। मर्फी उन सारे रिकॉर्डिंग्स को चेक करने लगता है, पर तभी गलती से मर्फी के सामने उसी की डेथ वाली फुटेज चलने लगती है और अब मर्फी अपना कंट्रोल खोने लगता है जिसकी वजह से उसके रोबोटिक पार्ट्स में एरर आने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोबोकॉप को पब्लिक के सामने भी लाना था और अगर इस हालात में वो पब्लिक के सामने जाता तो उस कंपनी को बहुत ही नुकसान होता और इसलिए
अब उस डॉक्टर को ना चाहते हुए भी मर्फी के डोपामिन लेवल को जीरो करना पड़ता है, जिसके कारण अब वो कुछ भी फील नहीं कर पाएगा और एक प्रोफेशनल रोबोट बन जाएगा। और अब मर्फी को स्टेज की तरफ ले जाया जाता है और रास्ते में वो अपने बेटे और वाइफ को भी इग्नोर कर देता है, क्योंकि अब उसके अंदर फीलिंग्स नहीं रही थी। और अब स्टेज पर जाते ही वो वहाँ मौजूद सारे लोगों को स्कैन करने लगता है और उसे एक मर्डरर भी दिखता है और वो उसे तुरंत ही पकड़ लेता है और अब सारे लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। और अब मर्फी शहर के सारे सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल करके बहुत सारे क्रिमिनल्स को पकड़ लेता है और शहर में क्राइम रिकॉर्ड लेवल लो हो चुका था। और अब ये देखकर शहर के लोग मर्फी को हीरो मानने लगे थे। और अब एक दिन वो एक मिशन के लिए निकलता है, तभी उसकी वाइफ वहाँ आ जाती है और मर्फी के बदले स्वभाव के बारे में उसे बताती है और कहती है कि उसका एक बेटा भी है जो उसे बहुत ही याद करता है। पर क्योंकि मर्फी में अब इमोशंस नहीं थे, वो अपनी वाइफ को एक बार फिर से इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। पर फिर भी उसके अंदर इंसानी अंश तो मौजूद था और इसलिए वो अपने बेटे और अपनी वाइफ की फुटेज निकालता है और उसे अपने सामने अपने बेटे का डरा हुआ चेहरा नजर आता है। और फिर वो अपने कार एक्सीडेंट वाली फुटेज को चेक करता है और वो देखता है कि उस एक्सीडेंट को उसके बेटे ने अपने आंखों से देखा था और इसीलिए वो इतना डरा हुआ रहता है। और इतना सब कुछ देखने के बाद मर्फी के दिमाग में अपने आप ही डोपामिन लेवल बढ़ने लगे थे और अब डॉक्टर भी अपने स्क्रीन पर ये सब देखकर हैरान थे, क्योंकि ये इमोशंस अपने आप ही बढ़ रहे थे। और अब मर्फी के दिल में बदले की भावना जागने लगी थी और अब मर्फी उस करप्ट ऑफिसर के पास पहुंचता है जो कि उसी सस्पेक्ट से मिला हुआ था और वो उससे मारकर उस सस्पेक्ट का एड्रेस भी पता कर लेता है। उधर उस सस्पेक्ट को भी मर्फी के बारे में खबर मिल जाती है और वो बड़े बड़े गन्स लेकर मर्फी को मारने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि छोटे गन्स मर्फी के बॉडी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और अब मर्फी वहाँ पहुँच जाता है और उन गुंडों पर गोलियां चलाने लगता है। मर्फी यहाँ अपने नाइट विजन का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण वो बहुत ही साफ साफ उन गुंडों को देख पा रहा था और उन गुंडों और मर्फी के बीच फाइट होने लगती है। गुंडों के बड़ी गन्स के कारण मर्फी भी बहुत ही घायल हो जाता है, पर मर्फी किसी तरह अपने हत्यारे को मारने में कामयाब हो जाता है। और अब मर्फी वहाँ मौजूद गन्स पर फिंगरप्रिंट्स को मैच करता है और मर्फी को 2 फिंगरप्रिंट्स ऐसे मिलते हैं जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के थे और मर्फी सीधा पुलिस स्टेशन में पहुँचता है। और अब वो दोनों करप्ट पुलिस ऑफिसर मर्फी के इस अवतार से पंगा नहीं लेना चाहते और इसलिए वो सब कुछ सच सच बता देते हैं और वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ मोहरे हैं, हमारा बॉस तो पुलिस डिपार्टमेंट का हेड है। और अब मर्फी गुस्से में उस करप्ट पुलिस ऑफिसर को भी शूट करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी कंपनी के लोग मर्फी के रोबोटिक सूट को शट डाउन कर देते हैं। और अब उस कंपनी का सीईओ उसे दोबारा ऑन करना नहीं चाहता था, क्योंकि जैसे ही वो उसे ऑन करते उसके अंदर इमोशंस के कारण वो अपनी ही चाल चलने लगता और कहीं न कहीं मर्फी उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता, जो ये कंपनी वाले कभी नहीं चाहते थे। और इसलिए उन्होंने मर्फी को हमेशा के लिए शट डाउन करने का प्लान बनाया ताकि वो पब्लिक की सिंपैथी पा सके, क्योंकि रोबोकॉप ने लोगों के दिलों में जगह बना ली थी और लोग उसे हीरो मानते थे और इसी बात का फायदा कंपनी को बहुत होता। और अब उस डॉक्टर को मर्फी को हमेशा के लिए शट डाउन करने का ऑर्डर मिलता है, पर वो डॉक्टर बहुत ही नेकदिल इंसान था और वो ऐसा नहीं कर पाता और वो मर्फी को होश में लाता है और उसके अंदर लगी चिप को भी निकाल देता है, जिसकी वजह से अब ये कंपनी के लोग उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और वो डॉक्टर मर्फी को उसके बुरे सीईओ के बारे में बताता है और कहता है कि उसने हमेशा के लिए तुम्हें शट डाउन करने का ऑर्डर दिया था। और अब मर्फी डॉक्टर को थैंक यू कहकर वहाँ से निकल जाता है और वो सीधा उस कंपनी में पहुँचता है। और अब उस कंपनी का सीईओ अपने चारों तरफ वही रोबोट्स लगा देता है जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाए गए थे। और अब रोबोकॉप भी वहाँ पहुँच जाता है और वो सीधा अपनी बाइक को लेकर एक बड़े रोबोट को मार डालता है और बाकी सारे रोबोट्स उस पर हमला करने लगते हैं। और अब रोबोकॉप और उन रोबोट्स में फाइट होने लगती है और अब इस लड़ाई में मर्फी का एक हाथ एक मरे हुए रोबोट के नीचे दब जाता है और दूसरा रोबोट उसे वहाँ मारने के लिए पहुँचता है, पर तभी वहाँ मर्फी का वही दोस्त आ जाता है और वो जोर से एक रोबोट को अपने कार से मार डालता है और उन रोबोट्स के सामने आ जाता है, क्योंकि उन रोबोट्स की प्रोग्रामिंग ऐसी थी कि जब तक कोई थ्रेट डिटेक्ट ना हो तब तक वो रोबोट्स किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। और इसी बात का फायदा उठाकर मर्फी वहां से भाग जाता है और अब मर्फी सीधा उस बिल्डिंग के छत पर पहुंचता है जहां उस कंपनी का सीईओ था और अब मर्फी उसे मारने के लिए गन उठाता है, पर मर्फी ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसने वही रेड कलर की ब्रेसलेट पहनी थी, जिसके कारण मर्फी का रोबोटिक्स हिस्सा उसे ऐसा करने से रोकने लगता है। पर तभी वो सीईओ गन लेकर उसकी वाइफ और उसके बेटे को शूट करने वाला था और अब मर्फी सिस्टम के अगेंस्ट जाकर अपने रोबोटिक्स हिस्से को अपने कंट्रोल में ले लेता है और उस सीईओ को गोली मार देता है और आखिरकार वो अपने फैमिली को बचा ही लेता है। फिर उसे उसी डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और वो उसे ठीक करते हैं और उसके लिए एक नया रोबोटिक शरीर बनाते हैं और अब मर्फी पूरी तरह से ठीक हो जाता है और अपने फैमिली के साथ आगे बढ़ जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।